रही है उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर बीजेपी पर संजय निषाद की प्रेशर पॉलिटिक्स। बीजेपी आलाकमान पर दबाव बना रहे हैं। यूपी उपचुनाव में 2 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। कल बीजेपी की बैठक में बात नहीं बनी थी, अब पीएम से राय ले सकते हैं पार्टी के नेता, सूत्र ये बता रहे हैं। संजय निषाद जेपी नड्डा से मुलाकात कर चुके हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स की बात सामने आ रही है। पीएम के विदेश दौरे से लौटने पर बैठक भी संभव है। कल लंबी चौड़ी बैठक हुई बीजेपी प्रेसिडेंट के साथ में, कहां मामला फंसा हुआ है? क्योंकि जानकारी जो निकल कर आ रही है कि 2 सीटें मांगी जा रही है, लेकिन 2 सीटों को लेकर मामला फंसा हुआ है। इस पे निर्णय में तो कल रात में बैठक हुई इसमें, और सीटों पर चर्चा भी हुई कि पिछली बार सिंबल न मिलने की वजह से आंशिक सफलता नैरेटिव सेट करके सब बस लेने में कामयाब रहा। अभी हम लोग चाहते हैं जीत में बदले, हम लोग जिस तरीके हरियाणा जीते यहाँ भी जीते, उस पर चर्चा है, विस्तृत है। तो वो तैयार हो गए हैं हमारे मुद्दे हमारे लोगों समायोजन के लिए कि दीपावली के बाद बैठेंगे। और सीट के लिए मैंने सारी सीट दे दिए उनको, जैसा लगता है मैंने वो अभिभावक के रूप में उन्होंने कहा कि हम आपस में चर्चा। आपने कितनी सीट मांगी है कि आप लड़ सकते हैं? मैंने कहा कि भाई पहले भी परंपरा रही है भारतीय जनता पार्टी इसकी सीट लड़ाती रही, लेकिन अब आप इसमें क्या आप सोचते हैं अब आपके ऊपर है। मैं चाहता हूं कि जो भी हो जीत में बदलने के लिए जिसको चाहते हैं। जीत में बदलने के लिए निषाद पार्टी बीजेपी के सिंबल पे लड़ेगी या निषाद पार्टी के सिंबल पे बीजेपी के लोग लड़ेंगे? उनके ऊपर मैंने छोड़ दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर। वो आज वो क्या चाहते हैं कि उनके सिंबल पर लड़ाते हैं, हमारे सिंबल पर लड़ाते हैं, किसको लड़ाते हैं, सारी जिम्मेदारी मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पर छोड़ दी और राष्ट्रीय अध्यक्ष से चर्चा करके उसको आगे बढ़ाया। आप कई सालों से सत्ता के साथ में, आपने कहा सत्ता के साथ रहेगा समाज, तो निश्चित तौर पर उसकी प्रगति होगी, उसकी जो अधिकार है वो उसको मिलेंगे। इतने सालों से लगातार आप सत्ता के साथ में हैं, अभी तक अधिकार तो नहीं मिला है, फिर भी अभी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहेगा? कम से कम अधिकार नहीं मिला तो सम्मान तो मिल रहा है। अब तो उनके ऊपर SC/ST एक्ट तो नहीं लग रहा है। कम से कम फर्जी 15,000 SC/ST पूरे प्रदेश में लगा पड़ा हुआ, तो कम से कम उससे तो बच गए। अब कोई अब कह निषाद जी, सम्मान बड़ी चीज होती है। अब वैसे केवटा मल्लावा बिंदवा कश्यप कहरा धीवरा रेकवार बथमा कहते थे, रेट ऐसे बोलते थे, पर कम से कम अब उनको निषाद जी कह बुलाते थे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु इस वक्त फोन लाइन पर ज्यादा अपडेट को लेकर जुड़ गए। हिमांशु, क्या जानकारी मिल रही है? प्रेशर पॉलिटिक्स का कितना असर पड़ता है बीजेपी पर और क्या नतीजा निकलकर सामने आता है, ये देखना होगा। हाँ बिल्कुल, क्या नतीजा निकलकर सामने आता है ये देखना होगा। लेकिन संजय निषाद से जब हमने बात की तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वो जो उनकी जाति है वो दिल्ली में तो SC में आती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं आती है, तो उसको SC में लाया जाए। हालांकि ये डिमांड जो है उनकी लगभग 10 सालों से लगातार रही है और इस दौरान वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े भी रहे हैं। लेकिन उनका कहना यह है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जो हमारा समाज है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हमारे समाज के लोगों के साथ में शोषण नहीं होता है, इसलिए हम लगातार जुड़े हुए हमारा और आगे भी हम जुड़े रहेंगे। लेकिन जो 2 सीटों की बात है वो उत्तर प्रदेश के चुनावी परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में पिछली बार जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो इन सीटों पर निषाद के जो तमाम वोटर्स थे वो नाराज थे, क्योंकि निषाद ने जब अपने लोगों के लिए टिकट मांगा था उस समय भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया था। तो इन्होंने बोला कि यदि इस बार भी इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी इनके लोगों को टिकट नहीं देगी तो फिर वहां पर हारने की संभावना है। या बिल्कुल हिमांशु, आगे भी अपडेट आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएं।